आइए बात कर लेते हैं कुछ और कॉलर से। हमारे साथ अर्जुन है एमपी से। स्वागत है अर्जुन जी। नमस्कार हकीम साहब जी। अर्जुन भाई आता जी। सवाल था हमारी धर्म पत्नी के लिए। उनको लिवर में प्रॉब्लम है। जांच कराने पे पता चला कि उनको हेपेटाइटिस की शिकायत है, जांच में आया सर। तो डॉक्टर उनको एक गोली रोज खाने के लिए देते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए। उनको एसिड मतलब एसिडिटी बहुत बनती है सर, और पूरे मुंह में मतलब छाले ही छाले रहते हैं। और उठते से कभी उनकी उम्र है 43 साल 43। ठीक। हाँ देखिए, ऐसे ही ख्याल रखिए उनका, और जो दवाई डॉक्टर दे रहे हैं वो दीजिए। लेकिन एक दवा आती है, एक जड़ी है और बड़ी अजीब सी है वो, जैसे क्या बताऊँ, बाहर से तो सफ़ेद सफ़ेद होती है, अंदर से हरी होती है, और इसे कहते हैं कुटकी। कुटकी आप समझ लीजिए, कुटकी आप लिख लीजिए, कुटकी लीजिए, ऐसे 100 ग्राम के करीब खरीद लीजिए। और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इन दोनों को पाउडर बना लीजिए। गौन मोरिंगा सफ़ेद वाला लेना। और कुटकी बहुत कड़वी होती है, कुछ ज़्यादा ही कड़वी होती है। पहले मुंह में रखो तो कड़वी नहीं लगती, लेकिन बहुत देर तक रखो तो बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है। तो ये दोनों मिलाकर आप ऐसे 2 चुटकी रोज़ाना उन्हें खिला दिया करिए। 2 चुटकी मतलब समझ लीजिए आधा ग्राम या उससे कुछ ज़्यादा होता है, और पानी पिला दिया करिए। ऐसा आप दिन में 2 खुराक दे सकते हैं, और महीना 2 महीना उन्हें खिलाइए। असर नज़र आ जाए तो फ़ौरन फ़ोन करके, अगर हमसे ही बात ना हो सके तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर पूरी बात बता के आगे की रहनुमाई ले सकते हैं जी। इसी के साथ निखिल हैं अगले कॉलर स्वरूप नगर से। स्वागत है आपका निखिल जी। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए, प्रश्न क्या है आपका? ये सर मेरे डिस्क में दिक्कत है। डिस्क में? हाँ सर, 1 साल पहले हो गई थी सर, L3 L4 में। तो फिर मतलब बैक में दर्द रहता था। अब सर मैंने थोड़ा वजन वगैरह उठा लिया तो 3-4 महीने से फिर मेरे L4 L5 में भी हो गई। अब मेरी उल्टी टांग में सुनपन रहता है, और गोड्डे के यहाँ से मतलब कटकता रहता है। तो सर अब मैंने थेरेपी करवाई थी, मतलब 60-70% आराम हो गया। लेकिन अगर अब भी एक्सरसाइज नहीं करूँ तो वही दर्द हो जाता है। और अब सर सर्वाइकल भी मतलब उल्टा भी सुन रहने लग गया सर, सर्वाइकल में भी दिक्कत आ गई सर। कभी नाड़। उम्र बता दीजिए अपनी। आयु कितनी है? 21 साल। अरे आप तो बहुत ज़्यादा कम उम्र हैं। आप देखो, एक तो वज़न उठाना बिल्कुल छोड़ दें, नहीं तो ये बार बार होगा आपको। और कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने के बाद खाएं। और जहाँ तक हो सके ये वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। वज़न उठाना बिल्कुल छोड़ दें। बहुत कम उम्र है अभी, आप ठीक हो जाएंगे। अगर ज़्यादा उम्र तक ही रहा तो ये आदमी को बहुत खून के आंसू रुलाता है, इतना मर्ज बढ़ जाता है। यंग बच्चे जल्दी ठीक होते हैं, जल्दी भी ठीक हो जाएं तो 3-4 महीने दवा खाना। और वज़न उठाने की सबसे बड़ी पाबंदी है आप पर। जी चलिए, छत्तीसगढ़ से अगले कॉलर हैं किलेश्वर जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। जी सर। जी बोलिए। मेरा वाइफ सर ये सिर हमेशा दर्द करते रहता है सर, दवाई वही खाती तो कोई असर नहीं कर रहा। एज क्या है उनकी? 30 साल। ठीक है। क्या दर्द होता है? सर में बहुत दर्द रहता है, दवाइयाँ खाती हैं तब भी असर नहीं। तो देखिए, इस उम्र में और इस वक्त में सबसे ज़्यादा बीमारी जो पाई जा रही है वो सर्वाइकल की है, और ये कम उम्र लोगों को भी होता है। देखिए ये एक्सरसाइज, ये उनको 2-3 मिनट रोज़ करनी है, चाहे 1-1 मिनट करके करें। और ऐसे 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 एक्सरसाइज करते रहें। हो सकता है दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़े, जो दवा खा रहे खाते रहिए। और उससे भी नहीं हो तो फिर आप कैप्सूल टी केयर रोज़ाना 1 बार उन्हें खिलाया करें। लेकिन ये एक्सरसाइज 10 दिन से पहले बंद ना करें। 10 दिन में अगर कोई रिज़ल्ट आ जाए तो ये हमेशा अपने एक्सरसाइज ज़रूर किया करें।
जी, दिल्ली से नेक्स्ट कॉलर आशा जी हैं, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैडम। हाँ जी, मेरी एज है 67 ईयर। ठीक है। मैंने पहले भी हकीम साहब से बात की थी, मुझे 1 महीना पहले टाइफाइड हुआ था, तो मैंने एंटीबायोटिक्स खा ली थी, उसके बाद बुखार ठीक हो गया और मैंने हकीम साहब से बात करके पी केयर अपने लिए मंगवा ली है, और जैतून का सिरका भी मंगवाया था। तो उसके बाद फिर दोबारा मुझे 1 हफ्ते के गैप के बाद दोबारा बुखार थोड़ा सा चढ़ा था, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, तो मेरी गॉल ब्लैडर में 4 पथरी निकली थी, तो जिसकी मैंने ऑलरेडी पिछले हफ्ते सर्जरी करा ली है। तो मैं हकीम साहब से यही पूछना चाहती हूँ कि सर्जरी करा के गॉल ब्लैडर में थोड़ी सी स्वेलिंग भी थी, पर अब वो सर्जरी हो गई है, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि 1 हफ्ता होने वाला है, कल 1 हफ्ता हो जाएगा सर्जरी कराए हुए, तो जो पी केयर कैप्सूल मैंने मंगाई है वो कब से मैं शुरू कर सकती हूँ, क्योंकि अभी एंटीबायोटिक्स चल रही है, सर्जरी के बाद की जो एंटीबायोटिक्स है ना, परसों तक चलेगी, वो वीरवार तक। तो यही पूछना था कि कब शुरू करूँ पी केयर। ठीक है, बहुत समझदार लेडी हैं और लगातार जुड़ी हुई है हमसे, और आपने बहुत अच्छा किया कि उसको रिमूव करा दिया, नहीं तो वो चैन नहीं लेने देता। और जो पित्ते का प्रॉब्लम है ना, ये इसे पथरी हो जाए तो अगर छोटी सी हो तो निकल सकती है 2-3 mm की, से बड़ी हो तो फिर ऑपरेशन कराना बेहतर है। बहुत ही समझदारी की बात की, और ऐसी समझदार वुमेन्स बहुत कम देखने में आती हैं। आप एंटीबायोटिक ख़त्म करने के बाद ये शुरू कर सकते हैं टी केयर, सुबह और शाम, चाहें तो शुरू में एक ही टाइम लें, और ये सिरका लिया करें। आप सिरका अभी शुरू कर सकते हैं। आप सिरका लेंगे तो वो उन दवाओं के असर को कम करता है, ख़त्म करता है, जो नुकसान देने वाले असरात होते हैं। तो 2 चम्मच पानी में डाल के लेना शुरू कर दीजिए सिरका, 1 गिलास पानी में, तो एकदम आपको राहत मिलेगी। इन दवाओं की गर्मी और नुकसानात को ही ज़ाया कर देता है, और एंटीबायोटिक ख़त्म होने के बाद फिर आप शुरू कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर भूषण कुमार नागपुर से हैं, स्वागत है आपका भूषण जी। थैंक यू मैम। जी बताइए आपका सवाल। मैम मैं नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरी माता जी है 52 ईयर्स की। ठीक है। तो उनके कमर में गैप बोली गई है, और उनकी जो एक पैर की नस है वो लग जाती है, उस पे कुछ उपाय बताए। ठीक है जी। हाँ देखिए, माता जी अगर बहुत मेहनती हों तो उन्हें मेहनत से रोक दीजिए। मैंने महाराष्ट्र में काफ़ी लंबा वक्त गुजारा, और वहाँ के फीमेल्स को मैंने बहुत मेहनती पाया, तो उनको मेहनत करना रोक दीजिए। और घर में ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हो तो वो लगवाना ज़रूरी है, जब तक वो पूरी ठीक नहीं हो सकते, जब तक वेस्टर्न टॉयलेट ना हो। और दवा के नाम पर कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम दें, और अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने दें, याद रखें ये बात। या फिर गोंद सिया है, एक काला गोंद है, तो अगर असली हासिल कर सकते हैं तो ये कड़वा होता है, बहुत महंगा भी होता है, सुबह शाम आधा ग्राम दे सकते हैं, उससे भी माता जी को फ़ायदा होना मुमकिन है। तो बिल्कुल भूषण कुमार जी, आपको नुस्खे बता दिए गए हैं। आपकी माता जी को जो दर्द हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, वो ज़रूर दूर हो जाएगी। सिर्फ ये नुस्खे अपना लीजिएगा, लेकिन रॉ मटेरियल जो बताए गए हैं असली लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत परेशानी होती है, आपको मिल नहीं पाते हैं मार्केट में, तो उसके लिए आप लोग हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। नमस्कार, स्वागत है आपका रोहन जी। हेलो रोहन जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? हेलो, चलिए लगता है शायद आप हमें सुन नहीं पा रहे हैं, या फिर टीवी का वॉल्यूम आपने बहुत तेज़ कर रखा होगा। एक बार फिर से कांटेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। अगर कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है, हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से रोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम, आ रही है आवाज आपको? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। रोहन जी, आपका सवाल क्या है? मैम मेरी मदर है 52 ईयर्स की। ठीक है। उनको मैम खाना खाते ही वॉमिट हो जाती है, चाहे ब्रेकफास्ट खाएं, लंच करें या डिनर, दोनों। कब से दिक्कत है ये? मैम अराउंड 20 ईयर्स हो गए मैम उनको। एज क्या है उनकी? मैम 52। हाँ, अच्छी ख्याल रखिए उनका। देखिए बहुत दिन हो गए, और गोंद मोरिंगा सफ़ेद अगर मिल जाए,
गोंद, मोरिंगा सफ़ेद। तो रोज़ाना आधा ग्राम ये रॉ मटेरियल लेना और सफ़ेद वाला ही लेना। आधा ग्राम पानी में मिला के रोज़ाना उन्हें पिला दिया करिए, पाउडर बना लेना इसको। तो देखिए उनसे ये रुक जाएंगी आसानी से, फ़ौरन ही रुक जाएंगी, लेकिन आपको ये 100-200 ग्राम ख़रीदना है और जब तक ये ख़त्म ना हो जाए जब तक देते रहें, ताकि इतना पुराना रोग जड़ से जाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जी, तो थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन संयम रखेंगे, सब्र रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी माताजी को। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की एक पूरी टीम बैठी हुई है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रही है? हाँ, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मोतिया। मैं सुबह भी मेरी बात हुई थी। हाँ जी, पर मैं पूरा बोल नहीं सकी, इसलिए मैंने दोबारा लगाया है। चलिए आप बोलिए। हाँ जी, एक तो मेरे ना दोनों घुटनों का प्रेशर हुआ है और मेरे पाँव में ना जलन बहुत होती है। ठीक है। और मेरे को कब्ज भी बहुत रहती है, नींद भी नहीं आती, रात को रोज गोली खानी पड़ती है जी। जब मैं, इसलिए मैंने कोई नुस्खा बताइए। अच्छा देखिए, मुझे तो तकरीबन सारी बातें आपकी याद हैं, नींद वाली बात याद नहीं है। लेकिन देखिए इतनी तकलीफ़ और जलन में नींद नहीं आती है, तो आप अपने एक तो घुटना में जो दर्द है, पैरों में जलन है या दर्द है, उसका इलाज करिए। उसके लिए मैंने 2 चीज़ें बताई थी। या तो गोंद स्याह मिल जाए, उसे आधा ग्राम खाना है दिन में 2 बार खाने के बाद, और या कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाएं, तो इसमें फ़ायदा मुमकिन है। लेकिन अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने लगातार खाना है आपको, ये बात आप याद रखें। और पेट के लिए सौंफ, आंवला और मेथी 200 ग्राम खरीदें। और एक आता है जैतून का नमक, ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता। इसमें 100-150 ग्राम मिलाकर पाउडर बना लें। सौंफ, आंवला, मेथी 200 ग्राम, 100-150 ग्राम नमक, जैतून, और ये आधा चम्मच सुबह शाम खाया करें, तो पेट की समस्या भी हल होना मुमकिन है। ये दोनों ठीक होते ही आपको अच्छी नींद आ सकती है। तो चलिए मोतिया जी, उम्मीद करेंगे कि आपने जो दूसरी बार कॉल लगाया है, अब आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, सारे नुस्खे आपने जान लिए होंगे। जल्द से जल्द अपना लीजिएगा। रॉ मटेरियल मिलने में मुश्किल होती है, दिक्कत होती है, असली नकली में पहचान नहीं कर पाती हैं, तो हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकती हैं। बात करें दर्शकों अगर अतिया हर्ब्स की, तो अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जिनकी 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजी देश भर में है। तो बस आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। बाकी लाइव कार्यक्रम चल रहा है, आप लोग लाइव हकीम साहब से बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं, रोग संबंधी अपना कोई भी प्रश्न और नुस्खे जान सकते हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सहारनपुर से बोल रही हूँ, संतोष। संतोष जी, आपका सवाल। हाँ जी, एक तो ऐसा है मैडम, मैं कुछ खाती हूँ तो मेरे को हजम नहीं होता, और खाने के बाद ही तुरंत ही बाद ही पेट में दर्द होने लगता है। एज क्या है आपकी? मेरी उम्र है 65। कोई जांच कराई है आपने संतोष जी? हाँ जी, बोलिए। कोई जांच कराई है आपने अपने पेट की, कोई सोनोग्राफी वगैरह? नहीं, बस मेरे लीवर वीक है। ठीक है, ये बता दिया तो बहुत अच्छा किया। अच्छा देखिए, बहुत आसान उपाय है, अगर आप कर ले तो आंवला, मेथी, सौंफ, आंवला, मेथी, सौंफ 200 ग्राम लें। और एक वो आता है नमक कहते हैं इसे, नमकीन नहीं होता ये, नमक, जैतून, ये जैतून का रसायन भी कह सकते हैं इसे, ये 100-150 ग्राम लें। और ये जो मैंने मटेरियल बताया इसमें मिलाकर आप पाउडर घर पर बनाएं और आधा चम्मच रोज़ाना खाया करें। ये मटेरियल ख़त्म होते तक आपकी बीमारी का ठीक होना मुमकिन है। जी।